लाइट है। बस एक मिनट बस यहाँ फोटो करेंगे। पे साइड बाजू बाजू बाजू। राखी मैम राखी मैम एकदम सामने सेंटर, देखिएगा। एकदम सामने कौशल भाई कैमरे में। राखी मैम How are you, sweetheart? बाप रे बाप ठीक है रे। दीवाना मैम सर मैम बहुत मंदाकिनी जी यहाँ पर सेंटर में राखी मैम। हाँ थैंक यू। राखी मैम का सोलो। हाँ एक सोलो। राखी मैम एक सोलो 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 राखी मैम का। हाँ राखी मैम सामने देखिए कैमरा में। मेरे में दे रही है लोग बस लो अपने में लोग दे रही है। थैंक यू मैम, थैंक चलो यू। चलो चलो 1 मिलियन तो पहला चढ़ाया। साथ में करेंगे यार राखी एक साथ में ग्रुप पिक्चर्स। हाँ पीछे करना भाई कैमरा। ये तो हमारा सबसे, जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी तब से फ्रेंड है ना, जब इंडस्ट्री में। पीछे करना यार भाई, जलते हैं ये इसका बाजू वाले का रहा। आज ये तो क्या? मालिक के घर LCD वाला। इंडस्ट्री के 56 चुनी। हकीकत में वाकई में आग लगा दी गई। मगर ये जहाँ चल जाती है वहाँ पे बस कटार ही कटार है। अरे कटार चलाना है तो हमारा काम है। 56 छुरी, और जिसका 56 इंच का सीना होगा वही हमसे प्यार करेगा। वो हम तो नहीं कह रहे भाई, आप कह रहे हो। मैम बहुत भारी सॉन्ग है। चलिए ना भाई रहने दे। बापू अंदर हो जाओ। अंदर मोबाइल वाला है भाई। क्या हो थैंक यू। मैम यहाँ पे And it is titled as Chappan Juri. Can you please clap for the team? Woo! All right. So before we go ahead, let me tell you something about this song. This song is very high on energy, has vivaciousness, and भाई जब राखी साथ में हो तो कोई चीज की कमी कैसे हो सकती है? So before we go ahead, I would request my team media और friends हैं, आप सभी से अनुरोध है कि स्क्रीन की तरफ अपनी आंखें ग्लू करें, बिकॉज हम वीडियो प्ले करने जा रहे हैं। पीछे रह पीछे रह। हाँ हाँ वाइट नहीं So we
one request to the friends up here. Can you please, go Once can you more. please step down so that we can formally conduct the event? आपकी भी बारी आएगी, आप लोगों की भी जरूरत है स्टेज पे यार. Can we please formally conduct the event? Or else you can support. Actually मैं चाहती हूँ पूरी मीडिया डांस करे इस गाने पे because इसका जो इंट्रोडक्शन था, इसका शूट था, सब कुछ इतना मजेदार था और आज लॉन्च भी इतना शानदार हो रहा है, तो सबको डांस करने का मौका मिलेगा. But firstly let me introduce the ladies who are up here. पहले परफॉर्म करने? परफॉर्म करेंगे. चलो पहले परफॉर्म कर लेंगे, उसके बाद करेंगे इंट्रोडक्शन. Can you play the song? Play the song. Woo! Oh my God! Alright, सही बोला, बहुत hard. चलिए, can we just start with the formal event? Can we start with the formal event? Alright. So, ladies and gentlemen, right now we have with us Mandakini anymore. एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए. Limitation सिर्फ यहीं तक नहीं है. She has also been doing playback singing in Bollywood movies, and she has also sung a song with Arijit Singh. So glad to have you, ma'am. Congratulations. And साथ ही साथ इनको भाई इंट्रोडक्शन की क्या जरूरत है? एक वर्ड नहीं है मेरे पास इनको इंट्रोड्यूस करने के लिए. We are so happy that we have two boss ladies here. Congratulations on the launch. So now बाकी की टीम को हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे जानना है ये जो टाइटल है छप्पन छुरी, ये दिमाग में कहाँ से आया? हमारे जो सिंगर है, जो साथ ही साथ प्रोड्यूसर भी है, उनसे जानते हैं. छप्पन छुरी जो है ये राखी सावंत है. जब भी मैंने सोचा इस गाने के बारे में, अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे वही बात की जिक्र की. लास्ट 3 months बैक जब मैंने सोचा कि नहीं, ना मुन्नी ना शीला ना कुछ भी नहीं, कुछ समथिंग डिफरेंट which is going to be picturized by Rakhi ji, and the छप्पन छुरी was the perfect fit. I hope Rakhi ji और गाने को दीपक नूर जी ने जब वो छप्पन छुरी वर्ड लगा दी, बस मेरे दिमाग में लग गया कि नहीं, छप्पन छुरी एक ऐसी चीज़ है यूपी बिहार की जो टीजिंग वाली जो वर्ड है कि नहीं. हमने आज एक आर्टिकल में भी बॉम्बे टाइम्स में यही आज लिखा गया, जो मेरी मैसेज है, सोशल मैसेज है, नॉट ओनली कि टीजिंग करने के लिए छप्पन छुरी है, एक नारी की एक शक्ति है, सारे जितने गुण हैं और जितने शक्ति सब कुछ 56 छुरी में है, खाली टीज करने के लिए नहीं है ना. सो दैट ये मैसेज है. और राखी जी ने तो छप्पन छुरी क्या डांस किया आप लोगों ने देखे ही है, और रियली मतलब इट्स ग्रेट. और थैंक यू सो मच. उन्होंने बहुत मेहनत करके डांस किया राखी जी ने, बहुत अच्छा म्यूजिक बनाया जावेद जी ने, और बहुत अच्छा लिरिक्स लिखा. सबसे बड़ी बात तो लिरिक्स में जो मुझे दिल को छू गई कि छप्पन छुरी ये वर्ड जो, उसके बाद यशराज में हमने इस गाने के लिए जितनी मेहनत है सब कुछ बस तोड़ फोड़ लगा दी कि गाना बस ऐसे बने.
और इन्होंने एकदम इनका जूता उता सूट के सब टूट गए थे, हाँ मतलब डांस करते करते सब सेटिस्फाइड नहीं थे। शी इज टू बस डांसिंग डांसिंग डांसिंग, बहुत मेहनत किया और आप सभी को इस गाने को बहुत पसंद आएगा। और बाकी राखी जी आप बताइए आपको कैसा लगा, व्हाट्स एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो भाई इनका कोई बोल नहीं सकते। जब ऐसे ढिंचैक गानों के बारे में बात करें तो आई वांट टू नो राखी जी कि आपका ले लाइट, ले एक्सपीरियंस लाइट। कैसा था, कोई ऐसा मस्ती भरा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहें हम सबके साथ। हेलो एवरीवन, सब लोग कैसे हैं आप? ऑल गुड। सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूँगी पारुल चावला का, बिकॉज हम लोग तो परफॉर्म करते हैं लेकिन वो पब्लिक तक, जनता तक हमें पहुँचाती है। थैंक यू सो मच पारुल। और सबसे ज़्यादा थैंक्स कहना चाहूँगी मैं स्वीट हार्ट मंदाकिनी का, क्योंकि मुझे काफ़ी ब्रेक मैंने लिया आइटम सॉन्ग्स के लिए, बिकॉज बीच में मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, तो आई वॉज हॉस्पिटलाइज। मेरे बैक में, आपको बताइए खली के शो में एक रेसलर ने मुझे पटक दिया था, सो मुझे बहुत ज़्यादा बैक इंजरीज आई थी। तो डॉक्टर ने कहा था आप ज़्यादा मूव मत कीजिए, लेकिन इतना मेरी बैक दुख रही थी। लेकिन सडनली मुझे इस गाने के लिए मंदाकिनी जी ने बताया। मैंने कहा नहीं, अभी तो मैं ब्रेक पे हूँ, अभी मैं नहीं डांस करना चाहती, क्योंकि डॉक्टर ने कहा ज़्यादा उछलना मत, क्योंकि तुम्हारा नाम ही है राखी सावंत, बहुत उछलती रहती है। तो जब मैंने गाना सुना, इन्होंने कहा एक बार गाना सुन लो राखी जी, मैंने कहा ओके। ओ माय गॉड, कुड यू बिलीव कि मैंने गाना सुना तो मैं वो बेड के ऊपर से एकदम उछल गई। मैंने कहा डॉक्टर जी मुझे जाना है, आप मुझे इजाज़त दे दो और मैं डिस्चार्ज करा दो और मैं जा रही हूँ, ये गाना करूँगी। एंड मेरा बैक इतना दर्द हो रहा था, लेकिन ओहो यूपी बिहार मेरे ठुमके ने, तो मेरे जो यूपी और बिहार थे वो बिल्कुल हिल गए। आई स्वेयर, जब ये गाना सुना मैंने कहा ओह माय गॉड, लवली सॉन्ग। मैंने बहुत सारे अच्छे मुन्नी शीला अच्छे गाने सुने, लेकिन आई मस्ट टेल यू उन सबसे अच्छा गाना मुझे आपका लगा। और फिर मैं विश करती हूँ कि बहुत सारे अवार्ड, दादा साहब फाल्के अवार्ड, बहुत सारे ऐसे अवार्ड है वो आपको मंदाकिनी मिलने चाहिए, बिकॉज यू डिजर्व। और आप दिल से गाते हो, पैसे के लिए नहीं गाते हो, बहुत सारे लोग तो गाते पर आप दिल से गाते हो। और मैं हमारे बॉलीवुड को ये मैसेज देना चाहूँगी कि हमारे हिंदुस्तान में अच्छे सिंगर्स हैं, प्लीज उनसे गवाओ, पड़ोसी देश में मत जाओ, पाकिस्तान में मत जाओ, प्लीज। हमारे देश में अच्छे सिंगर हैं, अरिजीत से लेकर कितने अच्छे मिका सिंह, ऑफ कोर्स। मुझे बहुत दुख हुआ कि वो बीच में बैन हो गए थे, वो पाकिस्तान में जाके पता नहीं कुछ मुजरा कर रहे थे, आई डोंट नो क्या कर रहे थे, आई डोंट नो। तो मैंने कहा भैया हिंदुस्तान वालों ने तो आपको इतना पैसा दिया, नेम दिया, फेम दिया, तुमने तो मेरी चुम्मी लेकर इतने फेमस भी हो गए भैया, हैं? मेरा सारा लक उनके अंदर चला गया जब से उन्होंने मेरी किस ली, बताओ। और फिर मैंने कहा इतने सुपरस्टार हो तुम हिंदुस्तान के, पाकिस्तान में क्यों गए? हमारे हिंदुस्तान में तो सोने की चिड़िया कहती है, यही खजाना है। तो मैं हमारे बॉलीवुड को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हमारे सिंगर्स उन पे ज्यादा ध्यान दो प्लीज। अगर आप लोग ही हमारे सिंगरों को नहीं ज्यादा ध्यान दोगे और बाहर आप जाके पाकिस्तान के सिंगरों को आप लोग इतना गवाओगे तो हमारे सिंगर्स कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान में। अगर पाकिस्तान जाते तो फिर आप लोग ही मतलब गालियां दोगे, तो मत करो ऐसा। हमारे सिंगरों को आगे बढ़ाओ, हमारे लोग हैं ये, और हमें हक है हमारे लोगों पर और हमारी कंट्री पर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये गाना करके। मुझे आप लोगों ने देखा ही है कि 56 छुरी मेरी नजरें बुरी, मैं नैनों से मारू कटार रे, मेरे लटके झटके से मेरा हिले सारा यूपी बिहार रे। ओ वाह, व्हाट अ सॉन्ग। दोस्तों मैं ये कहना चाहती हूँ पूरी मीडिया के माध्यम से कि मैं राखी सावंत पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, बाहर के लोगों को चैलेंज करना चाहती हूँ कि अगर वो मुझसे भी अच्छा डांस करके दिखाए, वीडियो बनाए और मुझे राखी सावंत 2511 पर या मंदाकिनी को टैग करे, मैं 10 लोगों को चुनूंगी और उनके साथ डेट पे जाऊंगी। यस, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे सीनियर सिटीजन हो, चाहे किसी एक का पैर कबर में हो, डजंट मैटर, बट मैं जाऊंगी उन सबके साथ डेट पर। क्या आप मेरे साथ डेट पर आना चाहेंगे? सोच लो, सी हाउ हॉट आई एम। Nobody can beat that hotness,
और राखी तुमको आपको ये लगता नहीं है कि पूरे इंडिया में अगर कोई आइटम सॉन्ग का ब्रांड एम्बेसडर है वो आपको होना चाहिए? What do you think about that? Because I haven't seen any person who is doing such a great performance when it comes Already to. she is the ambassador of the item song in our Bollywood. ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं है because उन्होंने पहले item song को इन्होंने लाया है परदेसिया और जो भी है. I was about to talk for this year. Yes. मैंने देखिए मैं बहुत साधारण लड़की, न ज्यादा एजुकेशन, मेरे पेरेंट्स हम लोग बहुत ही डाउन से आए हैं, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं इतना बिलीव करती हूँ कि एक ही चांद एक ही सूरज, वो रोशनी चाहे प्राइम मिनिस्टर को मिलती है, चाहे अंबानी को मिलती है, चाहे एक गरीब को मिलती है, यू नो सबको एक ही रोशनी मिलती है, तो मैं हिम्मत क्यों हारूं? तो जब मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ मेरे पूरे बॉलीवुड का, पूरी मीडिया का, कि उन्होंने मुझ जैसी एकदम साधारण लड़की को सपोर्ट किया, और बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस लाइक राकेश रोशन जी, प्रियदर्शन, या जितने भी मैंने बड़े यशराज बैनर, बताओ भैया यहाँ पे लड़कियां तरसती है यशराज बैनर करने के लिए, मैं राखी सावंत यशराज बैनर कर चुकी हूँ, समझ रहे हो? इतने बिकॉज हमारी इंडस्ट्री का नंबर 1 बैनर वही है, राकेश रोशन, इतने बड़े बड़े बैनर्स कर चुकी हूँ मैं, 100 से भी ज्यादा सॉन्ग्स कर चुकी हूँ, यू नो, लेकिन मैं कभी नहीं हारी। मैं बचपन से 55 तक फिल्म इंडस्ट्री में हूँ और आगे भी रहूंगी। Well, एक बात बोल रहे हैं राखी आपको कि चाहे वो यशराज हो चाहे कोई भी और बड़ा ब्रांड हो, वो चलता ही टैलेंटेड लोगों की वजह से। Congratulations, you are blessed. थैंक यू। अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आपके पास टैलेंट है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। जैसे मंदाकिनी के पास टैलेंट है, बहुत ज्यादा टैलेंट है, और मंदाकिनी, मैं तो जो आपने से अभी एक सॉन्ग बनाया है ना, आई विश कि तुम 56 छुरी एक फिल्म बना दो मुझ पर, लाइक चमेली, लाइक चांदनी बार, उस टाइप की 56 छुरी, लेकिन हीरो उसी को लेना जिसकी 56 इंच की छाती हो। आपको नहीं लगता आपके लाइफ के ऊपर एक बायोपिक बननी चाहिए राखी? हाँ, वो मंदाकिनी जी ही बनाएगी। We have discussed about कि राखी जी के ऊपर ना उनके बायोपिक और वेब सीरीज बनाया जाए। ओह माय गॉड, अगर मेरी बायोपिक बनी तो बताओ कहाँ कहाँ भूचाल आएगा, कौन से शहरों में भूचाल आएगा। ओह माय गॉड, सबसे पहले तो मुंबई में आएगा। जब वो चैलेंज के बारे में बात करते हैं, जो भी अभी आपने मेंशन किया, ऐसे बहुत से चैलेंजेस सेलिब्रिटीज करते हैं और भूल जाते हैं। क्या पक्का ऐसे होगा कि 10 लोग आपके साथ वाकई डेट पे जा पाएंगे? डेफिनेटली डेट पे जा पाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे मेरे साथ डेट पे। हाँ, मेरे पति को मैं पटा लूंगी। वैसे सबको बता दूं कि मैं शादीशुदा हो गई हूँ अब। शादी मैंने कर ली, लेकिन मेरे पति जो NRI है, और आई डोंट थिंक सो कि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम होगा। मैं उनको कहूंगी भैया मैं डेट कर रही हूँ, आप सामने बैठो, ठीक है? व्हाई नॉट? और वो बहुत ब्रॉड माइंडेड है। या आई थिंक मेरे साथ जितने भी यहाँ हमारे मीडिया वाले हैं, सभी जानना चाहते हैं आपकी शादी के बारे में। Alright? कब, कहाँ, किस वक्त, कौन है वो, हर एक चीज जानना चाहते हैं। मेरी बात हो रही सबसे पहले तो मैं यहाँ पे हमारे भाई डीजे शेजवुड, अगर है डीजे शेजवुड के बिना हर मेरे एक भाई अधूरा है। कहाँ है हमारे डीजे? वो मेरे भाई है, उनके साथ मैंने इतना गाने किए हैं। वो रॉक स्टार है, एवरग्रीन है, और उनका म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है। और मेरे मित्र यहाँ पे है ईशान और प्रीति, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त है सब लोग। थैंक यू सो मच, आप लोग सब, आयुष, सब लोग यहाँ पर आए, लव यू। बिल्कुल मेरी शादी हो गई है, और मैंने UK बेस्ड एक NRI से शादी करी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मंदाकिनी के, मुझे हमेशा लगा था कि अरे आइटम गर्ल को सब लोग कैसी नजर से देखते हैं, लेकिन जिस नजर से मेरे हस्बैंड ने मुझे देखा है वो तो आप देख ही रहे हो। एंड आई एम इन लव, और 10 दिन में मेरी शादी हुई। आई एम सॉरी मीडिया कि मैंने छुप छुपा के शादी करी, क्योंकि एक ऐसी ट्रेजेडी हो गई थी कि मेरे हस्बैंड मेरे फैन थे, वो हम लोग व्हाट्सएप पे मिले। धन्यवाद व्हाट्सएप, अगर आप नहीं होता तो आज मेरे मांग में सिंदूर नहीं होता। बिल्कुल व्हाट्सएप पे वो मेरे फैन थे, और वो मुझे हमेशा कहते थे हाय हेलो हेलो करते थे। मैंने कहा चलो, रोज एक दिन में कम से कम मुझे 5 से 6 हज़ार मैसेज आते हैं, और मैं सबको रिप्लाई भी करती हूँ समटाइम्स। और इनका तो कम से कम 2000 टाइम्स आई लव यू इन्होंने बोला। मैंने कहा हु इज ही, एक्सक्यूज मी। तो उन्होंने कहा मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, और क्या यकीन मानेंगे कि उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मिले, व्हाट्सएप पे ही प्रपोज किया, व्हाट्सएप पे ही शादी करी।
मतलब पहले तो व्हाट्सएप पे ये रिंग भेजी, बाद में रियल रिंग तो बाद में आई। सो मैंने 10 डेज में ऐसा कुछ हुआ जो मैं डेफिनेटली आगे जाके बताऊंगी ऐसा क्या हुआ था। बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। उन्होंने कहा मतलब बिल्कुल घुटने पर आके ऐसे कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे आके कहा कि राखी विल यू मैरी मी, ऐसे। उनका नाम है रितेश और The name is revealed. The name is Ritesh. Yes, his name is Ritesh और उनका वो मीडिया के सामने इसलिए मैं उनको फोटोज नहीं डालूं बिकॉज वो बहुत यूएस यूके में बहुत उनके प्रोटोकॉल है और मैं Oh my God. डोनाल्ड ट्रम्प जी के कंपनी में इज द वन ऑफ द वेरी बिग मैनेजिंग हिज वर्क। सो हो गई मेरी शादी एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैं अक्टूबर अभी तक हाँ That's an amazing news, guys. Can we please congratulate Rakhi Sawant for her wedding? एंड मैं अक्टूबर 15 को जा रही हनीमून पे यूके। बढ़िया बढ़िया। चलिए मेरा अगला सवाल जो है मंदाकिनी जी से है। मंदाकिनी जी, अपने पास बहुत बड़ी टीम है फॉर 56 छुरी। जैसे आप भी आगे आ जाइए, शुड लुक लाइक अ गुड फैमिली। भाई शेजूर आ जाइए ना। डीजे शेजवुड जी, डीजे शेजूर प्लीज कम। ईशान प्रीति प्लीज कम। आयुष waiting for you. DJ शेजवुड जी, we are waiting for you. वैसे डीजे के साथ जीन्स सूट नहीं करता है? Oh my God! Woo! Hotness on stage, and we have DJ शेजवुड. Woo! शेजवुड सर राखी जी के बाद पीछे आ भाई, नहीं आया। पीछे आना पड़ेगा। सोना पड़ेगा, खुलना पड़ेगा। भाई पीछे आ जाओ भाई। पीछे आ जाओ। अरे तेरा पूरा फ्रेम आ रहा है। मैम थोड़ा नीचे का मन लगा। बस परफेक्ट। यस यस मैम, सब लोग सामने देखिए। राखी जी शेजूर आ गए। हाँ ये रही कॉर्नर। भाई आ जाओ, मुझे लकी चांद। सर सामने देखिएगा सब लोग। मंदाकिनी जी थैंक यू। I think only one person is happy for unveiling the album. Congratulations, this team. Chaliye, we'll go to that media desk right now, and the floor is open for. हाँ सर, मैडम मंदाकिनी जी सामने। थोड़ा ऊपर करके, थोड़ा सा ऊपर। बस बस ओके थैंक यू। एक मार 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 मारो भाई। राखी जी आप इस कॉर्नर पे आ जाइए ना। मंदाकिनी जी आप इस कॉर्नर पे आ जाइए। हाँ ऐसा है परफेक्ट। हाँ थोड़ा ऊपर दोनों हाथ से पकड़िएगा। यस यस। मंदाकिनी जी राखी जी हाँ ऐसे भी कर सकते। हाँ बेटर। मंदाकिनी जी स्माइल करिए थोड़ा। राखी थैंक यू थैंक यू। एक राखी जी आप दोनों साथ में। यस हाँ मंदाकिनी जी। मंदाकिनी जी थोड़ा स्माइल कीजिए मैडम प्लीज। इस तरह हाँ एक मिनट। मंदाकिनी जी फेस इस तरह। No. I don't want यूपी बिहार हिल रहा है। हाँ, मेरा यूपी बिहार कुछ ज़्यादा हिल रहा है। हाँ। बात की जाए तो आपका नाम आता है और ये मुझे लगता है 2019 का सबसे बड़ा गाना है जो एक वीडियो है। कैसा एक्सपीरियंस रहा एंड हाउ इज इट टू बी डांसिंग बैक ऑन एन आइटम सॉन्ग? हाँ, मैं काफ़ी टाइम के बाद एक अच्छा आइटम सॉन्ग मैंने लेकर आई हूँ। लेकिन थैंक्स टू मंदाकिनी जी बिकॉज शी इज़ माई प्रोड्यूसर, सिंगर, माई सिस्टर, एवरीथिंग, कि उन्होंने मुझे ये गाना भेजा, सुनाया एंड मैं तो बिल्कुल उछल गई। मेरे ठुमके पे यूपी बिहार इतना अच्छा लगा मुझे और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई बिकॉज मेरे डीएनए में डांस है। तो मैंने कहा नहीं मंदाकिनी जी अमेजिंग सॉन्ग है। और इनकी इच्छा थी कि वो गाना जब बना रही थी तो वो मेरे बारे में ही सोच रही थी कि आई विल डू दिस सॉन्ग विद राखी। एंड जब उनका विश्वास मुझ पर था तो इनके विश्वास पर मैं कितनी पूरी उतरी हूँ वो वही बताई। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। कैसे मतलब जब गाना बना छप्पन छुरी इंचेस ऑब्वियसली आपने कहा राखी आपके माइंड में तो कैसे प्लानिंग? राखी मेरे माइंड में अभी नहीं, राखी मेरे माइंड में लास्ट 10 ईयर्स से थी
और कि कभी भी मैं आइटम सॉन्ग बनाऊँ तो मुझे राखी के साथ बनानी थी। ये मैंने पहले भी मैं बोल चुकी हूँ, क्योंकि रियली मतलब मैं बताऊँ कि आइटम नंबर की जब बात आती है तो इंडस्ट्री में हमेशा राखी ही मेरे लिए तो राखी आती है, और ऑब्वियसली आप सबके लिए आती है। और इस छप्पन छुरी तो राखी जी के सिवा कोई नहीं कर सकते थे। जो इन्होंने अपना अदाएँ, जो डांस, जो कातिलाना अंदाज थे इस पूरे, सो इनके जैसा किसको ही नहीं कर सकते। नहीं, बट थैंक्स टू यू कि आपने मुझे इतना अच्छा बजट दिया, कॉस्ट्यूम सेट इतना अच्छा लगा, और विद इन 1 डे हमने ये शूट को किया, 3 चेंजेस किए, और इतने बहुत सारे डांस 40 डांसर्स 40-50 डांसर्स 50 डांसर्स के साथ में हम लोगों ने ये सॉन्ग शूट किया। एंड आई होप, आई क्रॉस माई फिंगर के पब्लिक को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि 56 छुरी है, मैं हूँ 56 छुरी, और मुझे वही इंसान प्यार करेगा जिसकी 56 इंच की छाती हो। इस गाने में एक लाइन ऐसा है, अभी आपको सुनने को जो मिलेगा, गाने में एक लाइन है अंतरे में। हाँ, प्लीज थोड़ा गाना गाइए। कि मुन्नी रे शीला भरे आके पानी, उफ आई है ससुरी राखी की जवानी। सो शीला मुन्नी सब होने के बाद अब 56 छुरी एज ए राखी सावंत, इस गाने में 56 छुरी राखी सावंत यहाँ पे जवानी अपना भर के जवानी तो कुट कुट के भरी है हमने। Yes. अरे आपको दिख ही रही होगी। हाँ, बहुत कुट कुट के भरी है। नाइसली, वेरी ब्यूटीफुली शी डिड हर जॉब, और बहुत अच्छा किया, थैंक यू सो मच। और 56 छुरी 2 लाइन गाऊं? गाइए ना, हाँ, प्लीज प्लीज yes. प्लीज गाना गाइए। हे 56 छुरी मेरी नजरें बुरी, मैं नैनों से मारू कटार रे, कमसिन कमरिया लरज लरज जावे में, 2 धारी ही तलवार, हो कोई बच ना सका, हो ऐसा मुझ में नशा, हो कोई बच ना सका, ऐसा मुझ में नशा, मैं दिल पे करती हूँ वार रे, मेरे ठुमके पे, हो तेरे ठुमके पे, हाँ मेरे ठुमके पे यूपी बिहार रे, मेरे ठुमके पे यूपी बिहार रे। कैसा आपको गाना, ऑब्वियसली कोरियोग्राफी बहुत लाविश स्केल पे हुआ है, पूरा दिन, एक दिन 3 चेंजेस। मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ मंदाकिनी जी का। भगवान करे पूरे बॉलीवुड में ऐसी प्रोड्यूसर मिले कि उन्होंने सब कुछ मेरे पे ही सौंप दिया कि राखी तुमको अच्छा सेट लगवाना है, ये मेरा यूपी का ऐसा बहुत ही अच्छा फील है, और कॉस्ट्यूम आपको क्या पहनना पहनो, मेरी तरफ से पूरी छूट है, तो मतलब अच्छे कॉस्ट्यूम दिए। और राजीव, ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ द वीडियो, राजीव खैंची, संजय उन्होंने कोरियोग्राफी की है, अकरम खान उन्होंने यू नो ही वाज अ DOP कैमरामैन, तो सबने मिलके एक बजट में अच्छा सॉन्ग कर दिया है। मुझे लगता है कभी कभी पूरी फिल्म करते हो तो आपको लड़की नज़र नहीं आती हीरोइन, एक गाना कर दो काफ़ी हो जाता है, यू नो। हाँ, बहुत ज़रूरी है। और जहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, मंदाकिनी जी तो चाय से ज़्यादा कितली गर्म है। मुझसे अच्छा आप डांस करती हो, गाती भी हो, डांस भी करती हो, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मंदाकिनी इस वीडियो में है, और बहुत अच्छा डांस किया, बहुत अच्छा गाना गाया। आई एम सो इम्प्रेस्ड। नहीं, पहले तो मैंने बिल्कुल नहीं बोला कि नहीं मुझे करना है, राखी जी ने बोले कि तुम मैंने कहीं फोर्स किया, मैंने कहा यू हैव टू बी देयर, बिकॉज़ सिंगर हो ना, सॉन्ग में अगर सिंगर आ जाते हैं तो इट्स अ ट्रेंड ना, जरूरी है। हाँ, नहीं कि तो अगर हमारी सिंगर वीडियो में रहेगी तो और खर्चा करेगी ना उसे रिलीज करने के लिए। वो ज़रूरी है। नहीं बिल्कुल। और आप लोग ऐसा ब्लेसिंग्स कीजिए, ऐसा गाना बनते रहें, ऐसा हम लोग काम करते रहें, और ऐसा मिलके बहुत सारे काम करें। आगे आने वाले समय पे भी मैं ये 56 छुरी मूवी बनाने वाली हूँ। मैं ये 56 छुरी के नाम को रजिस्टर ऑलरेडी कर चुकी हूँ। गाना पहले बना, मूवी बाद में बनेगी। यस, 56 छुरी मतलब वो जितने भी छुरी की अदाएं हैं, मिर्ची की अदाएं हैं, तिखी हैं, मतलब कातिल निगाहों से कत्ल करती हैं। बिल्कुल, वो बहुत अच्छी, आपकी टीम बहुत अच्छी है। और मैं हिंदुस्तान के लोगों से ये कहना चाहती हूँ जो व्हाट्सएप पे हैं, जो यूट्यूब में हैं, जो फेसबुक पे, ट्विटर पे, टिकटॉक पे हैं, तो मैं उन सब से ये कहना चाहती हूँ कि मैं 56 छुरी गाना लेकर आई हूँ। सो आजकल सोशल मीडिया इज़ द नंबर 1, यू नो, तो इस सोशल मीडिया आप ही को बनाती है और आपको आपके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स देती है। तो मैं सबको कहना चाहती हूँ कि 56 छुरी वीडियो आ चुका है, आप इस पर डांस कीजिए अपने स्टाइल में। आप कैसे डांस कर सकते हैं, मैं 5 लड़के 5 लड़कियाँ, इनके साथ जो भी जिसका भी बेस्ट डांस हुआ मैं उनके साथ डेट पर जाऊंगी। और मेरा वादा है, लोग वादा करके जाते नहीं हैं,
आपको तो पता है कि मैं बोलती हूँ तो मैं करती हूँ। यस, 5 लड़का 5 लड़की जो राखी जी चूज करेंगे, उनका जाना आना खाना पीना सब हमारे तरफ से। हाँ, है ना? उनके एयर बिल्कुल, टिकट, हाँ बिल्कुल एयर टिकट, रहना हाँ। खाना पीना हाँ। सब कुछ। और- और मेरे पति को बुरा भी नहीं लगेगा, चिंता ना कीजिए। नहीं, ये बुरा क्यों लगेगा? हाँ, हाँ, डेट पे जा रही हूँ ना बाबा, बाबा शादी के बाद डेट पे जा रही और हूँ। टिकटॉक पे जितने सारे इतने अच्छे डांसर्स हैं, और राखी जी तो एक ऑलरेडी रिनाउंड आर्टिस्ट है, एस्टैब्लिश आर्टिस्ट है, और छप्पन छुरी इतना अच्छा गाने को, राखी जी के गाने को अलग हम तरीके उनको से, हमारे दूसरे हाँ, फिल्मों जो छप्पन चोरी फिल्म में है, हम उनको कैरेक्टर देंगे, Correct, उनसे हाँ। डांस भी, उनके साथ डांस भी करेंगे। यस, उस मूवी में हम लोग announcement है कि आप उनका एयर टिकट यू नो आप कॉस्ट हाँ, देख रहे हैं, हाँ। डेट पे अरेंज कर रहे हैं, Yes. तो ये अभी कॉन्टेस्ट कैसे आगे राखी आप अपने सोशल मीडिया पे लेके जा रहे हैं? ये पारुल जो है आपके बिना तो होगा नहीं। आप ही हमारी हो। सबसे दोनों की फेवरेट है पारुल पारुल चावला। तब एक क्लैप हो जाए काफी पारुल मेहनत के लिए, पारुल के लिए प्लीज। पारुल चावला रक्स। और यस, अभी हमारे गाने को, हमारे चीज़ को जो आपके सामने लाने के लिए जो पारुल जी ने ये मेहनत की है, और रियली आई हैट्स अप पारुल जी। और ये कंपटीशन जो भी होगा ये पारुल जी के थ्रू ही होगा सब कुछ। ये जैसे आएंगे तो ये मैं राखी अपने जी- इंस्टाग्राम पे, हाँ। मेरा फेसबुक पे पूरी दुनिया छाई हुई है। मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं करती है। हाँ। तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी मैं अपलोड करूंगी। और मुझे कितने दिन का डेडलाइन है ये आप लोग कब तक 15 दिन या 1 महीना? 1 मंथ, 1 month, यस 1 month। हाँ भाई, मेरा हनीमून होने वाला है अगले महीने, उससे पहले हो जाए। यस 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 यस, हाँ हाँ 1 मंथ, बिकॉज अक्टूबर में आई एम गोइंग टू यूके। या उसके पहले तो इसीलिए सबके लिए मैसेज है। अच्छा लेकिन से अच्छा अलग डांस अलग करें। स्टाइल में हम लोग को हाँ। हंसी आ जाने चाहिए। छप्पन छुरी पे अलग अलग स्टाइल में आप लोग डांस जो कर सकते राखी जी की है वो नहीं होना चाहिए, हाँ। है ना? उससे हटके कुछ अलग हो, आपके अपने स्टाइल हैं। हम पे लोग हो। आपकी वीडियो को सिलेक्ट करेंगे। हाँ यस, थैंक यू। हाँ, है ना? थैंक यू सो तुम्हें इंटरव्यू के तुम नंबर और वो सब डाल सकते हो ना, तो वो दे हाँ, विल कांटेक्ट। कॉन्टेक्ट, हाँ बस। हाँ हाँ, तो राखी जी अकेले करें। हाँ हाँ, हाँ, थोड़ा मैं हाँ। अपनी शादी के बारे में बात करूँ। राखी जी क्या कहना चाहेंगे? मांग में सिंदूर है, राखी जी मांग में सिंदूर है आपके, काफी धमाका मचा है, प्रेस वालों से नाखुश है आप? बिल्कुल, मेरे मांग में सिंदूर है, मेरे गले में मंगलसूत्र है, और ये मेरी शादी की रिंग है। एक्चुअली थोड़ी लूज है क्योंकि ट्रायल नहीं किया था इसीलिए। और मेरी चूड़ियाँ हैं, आप देख सकते हैं। हाँ, मैं शादीशुदा हूँ, मैंने शादी कर ली है। और मेरे हस्बैंड का नाम है रितेश। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू रितेश। और वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। थैंक्स टू माई बॉलीवुड, थैंक्स टू माई मीडिया कि मैंने इतनी मेहनत करी और मुझे जनता तक पहुंचाया। और पता नहीं मेरे हस्बैंड को मुझसे कब प्यार हो गया। वो मुझे छुप छुप के देखते थे मेरे इंटरव्यूज़। वो कहते कि हर इंटरव्यू में तुम एकदम बेबाक बोलती हो, तो उन्हें मुझ में 2-3 चीज़ें पसंद आई है। मैंने उनको कहा आपको मुझ में क्या अच्छा लगता है? सब तो कहते तू तो बहुत बेबाक है, बहुत बेबाक है। बहुत सारे लोग तो स्वयंवर के बाद शादी करने से डरते थे कि उनको ऐसा लगता था बाप रे पता नहीं क्या हो जाएगा करके। मैं लड़की नहीं, एक शोला हूँ। तो कहते नहीं, मुझे बेबाक लड़की बहुत पसंद है, मुझे आप बहुत पसंद है। वो मेरे फ़ैन थे। मुझे व्हाट्सएप पे वो मुझे मिले, व्हाट्सएप पे हमारी मुलाकात हुई। वो मुझे रोज़ मैसेज भेजते थे, दिन में 2-2 हज़ार टाइम यू नो आई लव यू भेजते थे। और पिछले 1 साल से ये हमारा यू नो लव चल रहा है। फिर एक दिन उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। क्या आप सोच सकते हैं कि मैंने अपने फ़ैन के साथ शादी करी है? कोई अपने फ़ैन के साथ शादी करता है? नहीं। मैंने ना उनका बैंक बैलेंस देखा, ना उनको देखा था, ना उनके परिवार को देखा, ना कुछ देखा। बस मुझे उनमें सच्चाई नज़र आई। हर लड़की शादी तब करती है जब हर बैकग्राउंड देखती है, हर चीज़। मैंने ब्लाइंडली शादी करी। और जब शादी के मतलब तब पता चला कि ओ माय गॉड ही इज़ माइंड ब्लोइंग। एंड मेरे हस्बैंड इट्स अमेजिंग। लेकिन दीपक कलाल के बारे में आपने ऐसे ही बोला था, एक सबसे अलग है, दुनिया में अलग है। और दीपक कलाल होते हुए नजर आए कुछ दिन पहले। आपने बोला बहुत प्यार करते हैं, मुझे हनीमून के लिए जाने वाले हैं, रिकॉर्ड है हमारे पास सब चीजें। नहीं, दीपक कलाल का तो ही इज़ लाइक माई ब्रदर, मेरा भाई है वो। और मुझे बहुत दुख हो रहा है, ये कहते हुए कि उनकी दोनों किडनियाँ फेल हो गई है। कैसे? क्या किया ऐसा? हाँ, क्या हुआ?
नहीं, वो जहाँ जाता है लोग उसे बहुत पीटते हैं। वो अपने पेरेंट्स के अंडरगारमेंट्स चुरा के ये सारी हरकतें पहनते हैं, जहाँ जाते लोग उन्हें पीटते हैं। तो ही इज़ लाइक माई ब्रदर, मेरे भाई हैं। और दीपक कलाल को बहुत जल्द वो बिग बॉस में भी दिखेंगे। और मैंने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे कैंसर हॉस्पिटल, बहुत सारे हॉस्पिटलों से मैंने गुजारिश की है कि कोई भी इंसान अगर उन्हें किडनी गिफ्ट करता है तो दैट विल बी सो गुड। आपकी मैरिज में भाई साहब आए क्या? मेरे मैरिज में कोई नहीं आया। नहीं, दीपक कलाल जो आपके भाई बने। कोई नहीं, मेरे मैरिज में सिर्फ मेरा भाई आया है। सिर्फ मेरी फैमिली और मेरे हस्बैंड की फैमिली थी। मैं क्षमा चाहती हूँ मीडिया से कि मैंने छुप छुपा के शादी करी। 28 जुलाई को JW मैरिड में मेरी शादी हो गई। एक हमने कोर्ट मैरिज करी और एक, मैं जीसस को बहुत बिलीव करती हूँ तो मैंने क्रिश्चियन स्टाइल में करी, और मेरे हस्बैंड हिंदू है तो हम लोग हिंदू स्टाइल में करी। 3 स्टाइल में हमने शादी करी। मीडिया कैसे सच मानेगी इस बात को? इस चीज के लिए बड़े अब अगले साल मैं आपके सामने 3 बच्चे पैदा करूंगी तब आपको समझ जाना कि हो गई है भाई। नहीं, रियली मॉम स्वेयर मेरी शादी हो गई है। कोई मजाक नहीं है, कोई मजाक नहीं है। इंतजार कर रहे हो? अगले साल देखिए जी, बिल्कुल। मेरे हस्बैंड एक साइंटिस्ट भी है और मैंने हमेशा उन्हें कहा कि आपको मुझ में ऐसा क्या अच्छा लगा, तो कहते हैं कि राखी तुम बहुत क्यूट और बहुत अच्छे, मुझे तुम्हारे करण अर्जुन बहुत पसंद है। मैंने कहा व्हाट? हाँ, आपके करण अर्जुन, कटरीना और विशाल शेखर बहुत पसंद है। मैंने कहा ओके, आई लव यू टू। सो ऐसे हमारा प्यार हो गया और मैं उनसे बहुत मिस करती हूँ। एक्चुअली मैं सच बताऊँ तो क्या देखिए, मैं शादी इसलिए चुप छुपा के की क्योंकि वो एक बहुत बड़े पोजीशन पे उनका बिजनेस है। उनका प्रोटोकॉल है कि वो मीडिया के सामने नहीं आ सकते। वो सिर्फ सलमान खान के फ़ैन है, शाहरुख खान के फ़ैन है। तो उन्होंने कहा 2 शो में मैं पक्का आऊँगा। करण जौहर अगर अपने शो में बुलाएंगे तो मैं पक्का आऊँगा, और सलमान खान बिग बॉस में बुलाएंगे मुझे तो राखी में पक्का आऊँगा, अदरवाइज आई डोंट हैव टाइम टू कम। तुम ही फेस करो मीडिया से, तुम्हारी मीडिया से। मैंने कहा ओके ओके, बोले मैं फेस कर लूँगी। मुझे पता है मीडिया मेरी वो यकीन नहीं मानती है कि मेरी शादी हो गई है अभी भी। तो उन्होंने कहा नहीं, डोंट शेयर माई पिक्चर्स, बट विदाउट कैमरा मैं आपको दिखा सकती हूँ मेरी शादी हो गई। अगर आप कैमरा ना देखें तो मैं आपको बता सकती हूँ। सलमान भी अभी सुनने में कुछ खबर आई, सलमान के बारे में क्या ख्याल है आपका? क्या सलमान? फोटो दिखा रहे? नहीं, मैं आप लोग को नहीं दिखाऊंगी विदाउट कैमरा। क्या विदाउट कैमरा? हाँ बोलिए। मैं क्या सलमान के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सलमान जी देखिए, आपकी राह देख देख के अब तो मैंने शादी कर ली। सलमान जी, मैं कहती हूँ शादी के बाद बहुत अच्छा लगता है। पता है आपको मेरे साथ कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई? जिस दिन शादी हुई उस दिन मेरी सुहागरात थी, सो पूरी मीडिया में छा गया। क्या आपको पता है कि मेरे पति को भागना पड़ा, यूके तुरंत भागना पड़ा, और क्योंकि वो थोड़ा डर गए कि मैं मीडिया के सामने नहीं आ सकता हूँ। तो देखिए, तुम्हारी राखी का अभी तक खाता भी नहीं खुला है, क्या कर सकती हूँ मैं? जी, खाता नहीं खुला अभी तक। हाँ नहीं, अगले महीने में जा रही हूँ यूके। आई विश गॉड सलमान खान अब तो मेरा खाता खुल ही जाना चाहिए। शादी चुपके करी है, उसके बारे में बताने वाली थी जी, मैंने शादी इसलिए चुपके करी। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को उनके पेरेंट्स ने एक बहुत बड़े मिनिस्टर की बेटी का रिश्ता आया था, और उनके पीछे बहुत उन्हीं के कंपनी की लड़की पड़ गई थी और उन्होंने प्रपोज कर दिया। वो लड़की ने उनको प्रपोज कर दिया था। तो उन्होंने कहा यू हैव 10 days, आइदर यस आइदर नो, यू वांट टू मैरी मी। उन्होंने बिल्कुल घुटने पर आके मुझे प्रपोज किया। मेरे पास वीडियो भी है वो, लेकिन मैं नहीं दिखाऊंगी। और बस उन्होंने मुझे 10 days का नोटिस दिया शादी का, और मैंने कहा यस। तो फिर मैंने मेरे पेरेंट्स से बात करी और फिर मेरी शादी हो गई। राखी, जो मिक्का के ऊपर हुआ है कि विदेश में निकाल सकते हैं, ये बैंक का, उसके बारे में देखिए, मैंने अपने हस्बैंड को एक ही बात बोला। उन्होंने बोला कि आपको मुझे में क्या अच्छा लगा? मैंने कहा देखिए, आप बहुत अच्छे हैं, आपकी एक आंख नहीं होगी चलेगा, आपका एक हाथ नहीं होगा चलेगा, एक टांग नहीं होगी चलेगा, कुछ भी नहीं होगी चलेगा, बाबूराव होना चाहिए बस। हाँ, फिर उनको मेरी बातें बहुत अच्छी लगी, फिर हमारी शादी हो गई। मिक्का आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, बीच में कंट्रोवर्सी हुआ था, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? मिक्का मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, बहुत अच्छे सिंगर है, बहुत सुपरस्टार है। हाँ, उनसे एक छोटी गलती हो गई है कि पाकिस्तान में जाके उन्होंने सिंगिंग किया,
शोज वोज किया, पता नहीं क्या किया, बट मुझे लगता है कि उनका जो बैन है वो हटा देना चाहिए, बिकॉज इतने अच्छे सिंगर मिलते नहीं हैं। देखिए हमारे बॉलीवुड के लोग अगर हमारे इंडियन सिंगरों को ही चांस देंगे तो हमारे सिंगर पाकिस्तान नहीं जाएंगे। पाकिस्तान के सिंगरों को आप लोग क्यों चांस देते हो? मत दो ना, क्या ज़रूरत है? तो हमारे इंडियन क्या अरिजीत में बड़े बड़े सिंगर्स हैं, मिक्का में, इन सब में क्या कमी है? दूसरों को भी चांस दो, हर सिंगर को चांस दो। तो मुझे लगता है हमारे सिंगर्स बहुत बेस्ट है। इंडियन सिंगर रॉक्स, उन्हीं को चांस मिलना चाहिए। थैंक यू। सोनू निगम को भी मिलना चाहिए। यस, थैंक यू बाबा। अच्छा तो वो निकाल, तो मैं दिखाऊं मेरी शादी का। अबे जीत मत कर राखी। गौर से देख लेना। हाँ हाँ, चांद से देखिए, गौर से देखिए। अच्छा नहीं, आप नहीं मान रहे हो। राखी इसको विश्वास नहीं हो रहा है। नहीं मान रहे हो। क्या ना करो भाई, देखो भाई, हो गई शादी भैया, हो गई शादी। जयराम जी ठीक है, देखा लो। किशन, बहुत तेरे को इधर ही पिटूंगे। नहीं जयमाला दिखा दी ना। किशन 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 किशन